Welcome to Daily Current Affair. Today is 15th of January 2023. The question is, the Soul of Steel Challenge was launched in that is D उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में साउल ऑफ स्टील नाम का एक चैलेंज है वो लॉन्च किया है किसने? इंडियन आर्मी ने। ठीक है, साउल ऑफ स्टील चैलेंज वॉज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड ऑन 14th of January विच क्लेम्स टू टेस्ट एंडोरेंस एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब कि जो हमारे सैनिक हैं उनकी एंडोरेंस, उनकी क्षमता को देखने के लिए जब वो किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब वो हाई एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट पे जाते हैं, वहाँ पे ठंड बढ़ती है, क्लाइमेट की कंडीशंस बहुत हार्श होती है, तो उनको एक तरह से क्या करना, उनको टैकल करना, उनकी एंडोरेंस को देखना कि कौन कितना पावरफुल है, इन सब कंडीशन को जो अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो इस तरह का चैलेंज जो है साउल ऑफ स्टील जो कि उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। ठीक है, द एफर्ट इज बीइंग लेड बाय, ठीक है, कौन करवा रहा है इसको? क्लॉ ग्लोबल। ठीक है, क्लॉ ग्लोबल इसको कर रहा है किसके साथ मिलके? इंडियन आर्मी के साथ मिलके ये जो है वो चैलेंज पूरा कर रहे हैं। द सोल ऑफ स्टील एम्स एट पूलिंग स्किल सेट्स। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया कि आप हाई एल्टीट्यूड पे किस तरह से हमने टैकल करना है सारी की सारी कंडीशंस को, ये सारा का सारा इसमें जो है चैलेंज दिया जाएगा साउल ऑफ स्टील में। ठीक है, इनिशियली देर पर था 12। ठीक है, यहाँ पे 12 इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं और 6 इसमें इंटरनेशनल टीम्स होंगी। ठीक है, एज कितनी होगी? 18 से लेके 30 साल तक होगी। ठीक है, और कहाँ पे होगा ये? उत्तराखंड के नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वहाँ पे ये होगा। 7000 फीट की ऊंचाई पे ये जो टेस्ट है, ये जो चैलेंज है, ये किया जाएगा। द सोल ऑफ स्टील चैलेंज इज बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ आयरन मैन ट्राइथॉन। ठीक है, ट्राइथलॉन। ठीक है, आयरन मैन ट्राइथलॉन के ऊपर ये बेस्ड है सोल ऑफ स्टील चैलेंज। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जानते हैं, पिछले साल के कुछ करंट अफेयर्स। लाइक हिमालयन डे यहाँ पे मनाया गया 9 सितंबर को। नीति आयोग हैज़ डिक्लेयर्ड हरिद्वार सिटी ऑफ उत्तराखंड बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन गढ़वाल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। दैट कौन उसको सेटअप कर रहा है? दिगांतरा, जो कि एक स्पेस स्टार्टअप है इंडिया का। एक्स डस्ट लीग, ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। पिछले साल 2021 में ये रानीखेत उत्तराखंड में हुई थी। अभी 2022 में ये हुई थी उज्बेकिस्तान में, उसका नाम है यांगिरिक, यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल बाय उत्तराखंड ने इसको स्टार्ट किया है। किसान ऐप IIT रुड़की जो कि उत्तराखंड में है, उन्होंने लॉन्च किया है। जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ इट्स इंडिजीनियस बद्री काऊ। ठीक है, बद्री काऊ की जेनेटिक एनहांसमेंट करने के लिए उत्तराखंड ने ये स्कीम निकाली है। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप फॉर उत्तराखंड, ये किसने डेवलप किया है? IIT रुड़की ने। लखपति दीदी योजना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी उत्तराखंड की है। जोशीमठ जो उत्तराखंड में जो वो सिंक हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी दरारें आ रही हैं, घरों में दरारें आ रही हैं, जगह पे दरारें आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, वहाँ पे दरारें आ रही हैं, तो ये सिंक हो रहा है। तो ये भी कहाँ पे है? जोशीमठ, दैट इज़ इन उत्तराखंड। हु बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल पार्टी। ठीक है, वर्ल्ड की पहली डिजिटल पार्टी कौन बनी है? दैट इज़ बीजेपी। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया की पार्टी है, वो वर्ल्ड की पहली फुली डिजिटल पार्टी बनी है, जिनका जो डाटा होगा, ठीक है, जिनका जो डाटा होगा, जितने भी इनके ऑफिसेज है, 3 करोड़ ऑफिसेज हैं, ठीक है, उनके जितने भी ऑफिस है उनका सारा का सारा डाटा एक क्या बोलते हैं, एक पोर्टल में मिलेगा, एक ऐप में मिलेगा। उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, और इसको बोलेंगे सरल। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा डाटा मिलेगा। अगर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो फ़ोन और SMS से, आप फ़ोन से भी पता कर सकते हैं, SMS से भी पता कर सकते हैं, और यहाँ पे इस ऐप के थ्रू भी पता कर सकते हैं। अगर आपने किसी की भी तरह से बीजेपी के साथ अपने विचार जो है वो एक्सचेंज करने हैं, उनसे कोई बात करनी है, तो ये सारा का सारा उनके ऐप पे भी हो जाएगा, जिसका नाम है सरल ऐप। ठीक है, तो सारे का सारा जितने भी हेड ऑफिसेज हैं बीजेपी के, वो सारे के सारे सरल के अंदर, ऐप के अंदर जो है कोलैबोरेट हो गए हैं। तो ये इस तरह की क्या बन गई है? पहली पार्टी बन गई है वर्ल्ड की जो कि डिजिटल पार्टी है। आंसर इज बी, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। इंडियन रेलवे इज गोइंग टू रन भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा फ्रॉम अयोध्या टू, दैट इज़ जनकपुर। जनकपुर कहाँ पे है? ये है नेपाल में। तो इंडिया और नेपाल के बीच में इस तरह की ये भारत गौरव की दूसरी ट्रेन है। ठीक है, पहली कब चलाई गई थी? इंडिया और नेपाल के बीच में भारत गौरव जो टूरिज्म ट्रेन थी वो चलाई गई थी सफ्दरगंज रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली से जून 2022 में।
किसके कौन सी थीम है इसके अंदर है देखो अपना देश, ये थीम है। ये एसी बस नहीं थी, अब ये डिलक्स एसी है, ठीक है, भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, जो कि अयोध्या से जनकपुर तक हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये भारत गौरव ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन है, ये दिल्ली से जाएगी 17 फरवरी 2023 को, और 7 दिन का ये टूर होगा, कहाँ से कहाँ तक, अयोध्या से जनकपुर तक। इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग इज़ टू बी सेटअप इन दैट इज़ ए शिलोंग मेघालय। तो मेघालय के शिलोंग में इंडिया का पहला एक्सेलेंस सेंटर इन ऑनलाइन गेमिंग के लिए कहाँ पे सेट हो रहा है, शिलोंग में सेट हो रहा है। और उसको नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ये इसको क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब थ्रू द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया शेल सेट अप द इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग एट शिलोंग बाय मार्च 2023 तक ये लॉन्च होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक द फ्लावर विच ब्लूम्स वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है, 12 सालों में एक बार जो फूल है वो खिलता है, वो है नीलकुरिंजी। और वो ये कहाँ पे है, ये आपके साउथ में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला की जो पहाड़ियाँ हैं, इन तीनों का एक कंबाइन एरिया आता है, उसको बोलते हैं नीलगिरी। यहाँ पे नीलकुरिंजी फूल जो वो खिलता है, वो 12 साल में एक बार खुद खिलता है। इंडियाज़ क्लीनेस्ट एयरपोर्ट दैट इज़ IGI इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट रन सोलरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर के ऊपर, ठीक है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको फर्स्ट सबसे बेस्ट एयरपोर्ट मिला है इंडिया का एयरपोर्ट, और साउथ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ब्राज़ील अपॉइंट्स डैश डैश एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। पहली बार जो है ब्राज़ील ने अपना एक डिपार्टमेंट जो खोला है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल। मतलब कि जो ब्राज़ील के ओरिजिनल हैबिटेंट हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं जो वहाँ पे रहते थे, उनकी एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई है उनके लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। उनकी जो पहली मिनिस्टर बनी है उनका नाम है सोनिया गुजराजा, ठीक है, सोनिया गुजराजा इनका नाम है। और लुला डी सिल्वा यहाँ की प्रेसिडेंट है, ठीक है, अभी अभी इनके ये प्रेसिडेंट बने हैं। 1 जनवरी 2023 को ये पावर में आए थे, ठीक है, और 2003 से 2010 तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और फिर से लुला डी सिल्वा यहाँ की प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। उन्होंने सोनिया गुजराजा को पहली मिनिस्टर बनाई है, किसकी, जो कि उन्होंने न्यूली बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल, उनकी जो है मिनिस्टर इनको बनाया है। 11 ईयर्स ओल्ड डैश डैश वॉन गोल्ड मेडल एट 23rd नेशनल स्क्वायर चैम्पियनशिप, ठीक है, 23rd नेशनल स्क्वायर चैम्पियनशिप है, उसमें 11 साल की एक लड़की ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। उनका नाम है फलक मुमताज़, शी इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह की ये एक फाइट टाइप होती है, इसको बोलते हैं स्क्वायर चैम्पियनशिप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है। सीनियर की जो वुमेन कैटेगरी है उसमें नूर उल हया जो कि जम्मू कश्मीर में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और हनाया निसार जो कि जम्मू कश्मीर से है, उन्होंने चैम्पियन ऑफ जूनियर वुमेन्स कैटेगरी की ये चैम्पियन है। और जो 11 ईयर्स ओल्ड है, 11 ईयर्स ओल्ड फलक मुमताज़, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 23rd नेशनल स्क्वायर चैम्पियनशिप में। अब सीनियर मैन की कैटेगरी में फाजियान अहमद, उन्होंने भी टाइटल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। डैश डैश अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना दैट इज़ डी शांति कुमारी। तो शांति कुमारी को क्या बनाया गया है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना की पहली चीफ सेक्रेटरी इनको बनाया गया है। ये IAS ऑफिसर थी, ठीक है। उनको जो है, जो IAS ऑफिसर होते हैं ना, वही बाद में प्रमोट होकर चीफ सेक्रेटरी बनते हैं किसी भी स्टेट के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो शांति कुमारी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की। तो अब कुछ और क्वेश्चन है। जस्टिस हिमा कोहली फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट की थी, ठीक है। रामप्पा जो टेम्पल है, उनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग जो अभी मिला है, जो कि कहाँ पे है, तेलंगाना में है। इंडियाज़ फर्स्ट बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग इंट्रोड्यूस्ड एट दैट इज़ IIT हैदराबाद। अब तेलंगाना के कुछ फेस्टिवल्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बोनालू, बथुकम्पा एंड मेदाराम यात्रा। आपने ये 3 तो याद रखनी ही है। उसके अलावा युगाड़ी एंड पेडा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक सेहत पोर्टल किसने स्टार्ट किया था, बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको स्टार्ट किया है। हेल्थ प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली ऑफ डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी
उनकी फैमिली की हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए ये सेहत पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था। ई अधिगम योजना, फ्री टैबलेट्स टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th to 12th, ये भी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। स्माइल योजना रिलेटेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर, ये ध्यान रखना है, ट्रांसजेंडर और बैगर के अपलिफ्टमेंट के लिए स्माइल योजना है। और नमस्ते योजना है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सीवेज वर्कर्स, ठीक है। और अम्मा और बहिनी योजना, ये दोनों सिक्किम की योजनाएं हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सो स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन डेवलप्स इंडियाज़ फर्स्ट 5G enabled ड्रोन नेम्ड दैट इज Skyhawk, ठीक है, इसका नाम है Skyhawk। तो इंडिया का पहला 5G enabled, इसके ऊपर 5G होगा, काफ़ी फास्ट इंटरनेट सर्विस होगी, ठीक है, Skyhawk, ठीक है। Skyhawk नाम का ये जो ड्रोन है ये बनाया है, ठीक है। किसके लिए बनाया है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है और थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर पे इसको छोड़ सकते हैं, वहाँ पे कैमरा के थ्रू वो सर्वेलेंस कर सकता है, उसको देख सकता है कि कोई अनवांटेड जो पर्सन है वो एंटर तो नहीं हो रहा या बाहर तो नहीं जा रहा। अगर कुछ तरह की इरेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, पेट्रोलिंग करते हैं ना, सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं, तो हम इस जो ये जो ड्रोन है इससे हम पेट्रोलिंग करवा सकते हैं, आदमी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कैमरा लगे होंगे, थर्मल कैमरे लगे होंगे जो रात को भी देखेंगे। थर्मल कैमरा रात को कैसे देखता है, क्योंकि ये विजिबल लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये करता है इंफ्रारेड रेज के ऊपर। इंफ्रारेड रेज आपकी थर्मल इमेजिंग के लिए होता है, ठीक है। टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर बेस करके ये अपनी इमेज तैयार करता है, उस इमेज को भेजता है। तो ये देखेगा कि इंसान है तो उसके लिए अलग टेम्परेचर होगा, अगर कोई और क्रिएचर है उसके लिए अलग टेम्परेचर होगा, अगर कोई भी नहीं है उसके लिए अलग टेम्परेचर होगा। तो उसको सारा को चेक करके उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे, रात को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं कि कौन सा पर्सन इसमें एंटर हो रहा है और कौन सा पर्सन हमारे बॉर्डर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा और इसमें 5G सर्विसेज होगी, वेरी वेरी फास्ट इंटरनेट होगा। तो 5G सर्विसेज होगी तो रियल टाइम में हम इसको देख सकते हैं, अपने बॉर्डर पे हम रियल टाइम में अपने बॉर्डर पे क्या कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। तो इसको बनाया है Skyhawk, इसका नाम है। डिफेंस एंड मेडिकल एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका वेट है 10 kg, ठीक है। और ये बनाया है फॉर्म IG ड्रोन्स इनका नाम है जिन्होंने ये बनाया है। So PM Modi announces dash medical supplies to developing nations at Global South Summit, that is the आरोग्य मैत्री, ठीक है। तो जो ग्लोबल साउथ समिट हो रही थी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला है कि हम मेडिकल सप्लाईज जो है हम जो और कंट्रीज है ना उनके लिए हमने मेडिकल सप्लाईज जो है वो देनी है, ठीक है। जितनी भी और कंट्रीज़ हैं अगर हमने वहाँ पे अपनी मेडिकल सप्लाईज देनी है तो उसके लिए एक उन्होंने एक योजना स्टार्ट किया है, इसका नाम है आरोग्य मैत्री योजना, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, आरोग्य मैत्री मेडिकल सप्लाईज टू फॉर द डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे अपनी सप्लाई भेजने के लिए ये जो योजना है, प्रोजेक्ट है, ये जो है PM मोदी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि बहुत सारे देश होते हैं ना, इस तरह के देश होते हैं, वहाँ पे क्या आती है, फ्लड आता है, ठीक है, बहुत सारे तूफान आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। उन क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या होगा, मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है। तो इंडिया क्या भेजेगा, आरोग्य मैत्री जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू भेजेगा इन देशों में अपनी सप्लाई, ताकि वहाँ पे उन क्राइसिस को क्या कर सके, कम किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।